हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हम स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो कि हिंदी में अपन स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, तो वो होती है वर्णमाला। तो हम समझते हैं आज वर्णमाला कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आता है वर्णमाला में कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ। हिंदी व्याकरण, आज अपन जो पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, इसका पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं अपन वर्ण किसे कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन ना हो सके। ठीक है, क्या है? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन ना हो सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं आंसर में। वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन न हो सके, वर्ण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो ध्वनि है उसका विभाजन और ना हो सके। ठीक है, जो भी आखिरी हो उसके बाद उसका विभाजन और ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके अपन एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे कि पा, मा, रा, या, का और आदि। ठीक है, जैसे कि वर्ण कौन कौन से हो गए वर्ण अपने, मतलब कि जो भी आपके वर्ण होते हैं, का खा गा गा, जो भी छत्र अज्ञा तक आते हैं वर्णमाला में, वो आपके वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि अब पा, मा, रा, या, का जो भी अपन ने एग्जाम्पल बताए हैं, अब इनका विभाजन इनके आगे और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्या है अगला क्वेश्चन है। टॉपिक बाय टॉपिक ही चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ण आ जाता है, इसके बाद आता है क्या? वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है ना। तो क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा, कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। कैसा? वर्णों से मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। तो इसको अपन परिभाषा, इसको क्या लिख देंगे? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाती है। मतलब कि वर्ण जो होंगे वो क्रम से होंगे, जैसे कि का, खा, गा, घा, घड़ा, छोटा से स्टार्ट होते हैं और छत्र ज्ञा तक अपने जो क्रम में होंगे ना, उनको मिलाकर ही वर्णमाला बनती है ना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्या बनता है आपका? वर्णों से मिलकर ही क्या बनता है? क्वेश्चन है आपका, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, शब्द किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी जो अपन बोली बोलते हैं उसमें जो भी शब्द आते हैं, है ना, तो शब्द कैसे कहते हैं। जैसे ये शब्द लिखा है, ये किसे लिखा है, ये भी एक प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, शब्दों से मिलकर ये आपका एक ये क्वेश्चन बना है ना। ठीक है, तो इसमें आया कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उन्हें शब्द कहते हैं। समझ गया? मतलब कि दो
या दो से अधिक वर्ण जो मिलकर कोई भी शब्द बनाते हैं और उसका निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित, समझ गया, कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये लिखा अर्थ, अब इसमें दो वर्ण कौन कौन से हो गए? आ हो गया, था हो गया और इसमें रा भी है, तो ये तीनों वर्ण मिलकर क्या बना रहा है? एक शब्द बना रहा है, वो अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या आएगा इसके बाद? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर यहां पर लिखेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता। सार्थक समूह मतलब जो भी शब्द आ रहे हैं आपके, उनसे कोई भी अर्थ निकल रहा हो, मिलकर कोई भी अर्थ निकाल रहे हो, वो वाक्य कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है आपका? वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, हिंदी की बात चल रही है, तो वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है आपकी? इनकी संख्या होती है आपकी 11। ठीक है, जो मूल स्वर होते हैं वर्णमाला में, उनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं ना, तो ये स्वर हो गए 11 और आपके जो मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं कितने? 33। ठीक है, मूल व्यंजन होते हैं 33। टोटल आपके जो वर्ण होते हैं आपके वो होते हैं 52। ठीक है, उसमें कुछ संयुक्त वर्ण आ जाते हैं, कुछ अयोग वर्ण आ जाते हैं, इस प्रकार से आपके टोटल 52 होते हैं। लेकिन मूल जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्ण आ जाता है। ठीक है, वर्ण से मिलकर क्या बनता है आपका? वर्णमाला। ठीक है, और फिर वो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, तो ये हिंदी की व्याकरण के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
ये आपको छोटी सी क्लास से लेकर आपको बड़ी क्लास तक और कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी काम में आएंगे। तो आशा करता हूं कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए आपसे धन्यवाद, और इस वीडियो को देखिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।